ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। परमात्मा कहते हैं कि तू हिम्मत का एक कदम बढ़ा तो मैं 1000 कदम चल दूँगा। संस्कार और उसकी मम्मी ने इस बात को समझा और उन्होंने हिम्मत का एक कदम यानी पॉजिटिविटी का पहला कदम बढ़ाया। तो उसके बाद तो परमात्मा ने उनके कदम से कदम मिलाकर चलकर उनको दिखा ही दिया कि अब मैं भी तुम्हारे साथ 1000 कदम चलूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों के रंगों से भर दूँगा। जी, आज भी हम संस्कार और उसकी मम्मी की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। क्या लगा था आप सबको कि कल उनकी स्टोरी का लास्ट पार्ट था? नहीं, इस कहानी के नन्हे मुन्ने बच्चे की संस्कार की कुछ बातें तो मैंने आप सबके साथ शेयर की ही नहीं, जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। संस्कार, जैसा उसका नाम वैसे ही उसके गुण भी हैं। सच में बहुत संस्कारी और बुद्धिमान बच्चा है। उसको जब से देखा तब से दिल से एक ही आवाज़ निकली, ये तो परमात्मा का स्पेशल बच्चा है। नहीं तो इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे ज्ञान में बहुत कम आते हैं और बड़ा होकर उसकी काबिलियत के अनुरूप उसको परमात्मा काम दिलाएंगे। संस्कार की मम्मी ने बहुत कुछ बताया था संस्कार के बारे में। जब भी उसकी कोई बात निकलती तो स्कूल में सबका चहेता रहा है संस्कार। उसके स्कूल के सभी टीचर्स का उससे बहुत लगाव रहा है। वे सब भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी संस्कार की तरह संस्कारी निकले। क्यों नहीं चाहेंगे? वो हमेशा ही उसकी क्लास में फर्स्ट आता था और बड़ों की रिस्पेक्ट भी बहुत करता और छोटों को दुलार भी करता। इससे पता चलता है कि संस्कार की माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो संस्कार बेटे को पसंद ना करे। कहना पड़ेगा, उसके पास दुआओं का बहुत स्टॉक है। जहाँ पर मनी पोजीशन काम नहीं आते, वहाँ पर ये दुआएं ही काम आती है और इसी दुआओं की वजह से उन माँ बेटे को परमात्मा ने अपना स्पेशल बच्चा बनाकर हर पल उनका साथ निभाकर स्पेशल बच्चों की तरह ट्रीट भी किया है। संस्कार की मम्मी जब तन मन धन से कमज़ोर होती जा रही थी, तब संस्कार ने महसूस किया कि परेशानी के वक्त उनका साथ किसी ने नहीं दिया। तो उसके दिल में कहीं ना कहीं इस समाज के प्रति नफ़रत का एक नन्हा सा पौधा उसके दिल में उगने लगा था। फिर अचानक उनके किसी परिचित ने हमारी ही सिटी में एक अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया। तब उसका उस नन्हे से पौधे को पानी डालना बंद हो गया था। फिर एक दिन अचानक मैं उनकी लाइफ में परमात्मा का माध्यम बनकर गई और उन्होंने परमात्मा के बारे में जाना। तब संस्कार की मम्मी से ही संस्कार के दिल में जो नफ़रत का पौधा पनप रहा था उसके बारे में मुझे पता चला। जब अपने भी अपना साथ ना दें तो ऐसा 99% तक होता है, मगर जब से संस्कार बेटा मुझसे मिला और परमात्मा के ज्ञान में आया, उसने देखा कि किसी अनजान ने आकर उनकी मजबूती से खड़े रहने में मदद की, तो उसने भी अपने दिल से उस नफ़रत के पौधे को उखाड़ फेंका और विश्वास का एक लहलहाता पौधा लगा लिया। उसको ये बात समझते देर नहीं लगी थी कि उन माँ बेटे के अच्छे संस्कारों की वजह से, लोगों के साथ उनका जो अच्छा व्यवहार था उसकी वजह से उनके पास पुण्य की मटकी, दुआओं की मटकी लबालब भर चुकी थी। और तभी तो अचानक से परमात्मा ने आकर उनका हाथ थाम लिया। संस्कार समझ चुका था, इंसान कुछ दे ना दें, वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है। हमारे कर्मों के हिसाब से वह हमें फल देता है, तो हम क्यों इंसान से उम्मीद करें कि ये हमें दें। जब आपको बहुत ज़रूरत होगी ना, तब परमात्मा आपके अच्छे कर्मों के फल आपको झोलियाँ भर भर कर देंगे। संस्कार की मम्मी जब मन से बहुत कमज़ोर थी, तब संस्कार सुबह से मेडिटेशन करके अपनी मम्मी को सकाश देता और उनको शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा के रूप में खड़ा करने का मौका उस परमात्मा ने संस्कार को दिया।
संस्कार की मम्मी को भी अपने बेटे संस्कार पर उसके संस्कारों की वजह से बहुत नाज है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों में अच्छे बुरे संस्कार का निर्माण करने का माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं माता पिता से कहूँगी कि आप सब भी अपने बच्चों को मेडिटेशन की ओर बढ़ाकर उनके मन में विश्वास का पौधा लगाकर एक अच्छा इंसान बनने में उनका योगदान दें। ओम शांति।